हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी। तो अभी तक हमने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा सेकंड चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, तो भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। कल की वीडियो में हमने समझा था भारत का किस तरीके का आकार है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो इन सब बातों को हमने कल की वीडियो में जाना था। ओके, आज हम बात करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत की जो भौतिक चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ कैसे बने, पठार कैसे बने, हिमालय पर्वत का निर्माण किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो वो सारी बातों के में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक बेसिक सी चीज़ कि हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की परतें हैं। जिसको हम पहली परत जो होती है वो होती है हमारी मेंटल, जिसको हम मेंटल कहते हैं। उसके बाद जो एक आखिरी परत होती है जिसको हम कोर कहते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमने क्लास 6 में डिस्कस कर लिया था। उसकी भी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट है तो उसको देख सकते हैं आप। जो ऊपर की परत होती है पृथ्वी की, उसको हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी परत होती है उसको मेंटल कहा जाता है। तो मेंटल परत होती है, उसमें मैग्मा भरा हुआ होता है, एक लिक्विड पदार्थ भरा हुआ होता है, द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है। जब उसके अंदर, जैसे ये पृथ्वी है, उसके अंदर जब द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है तो उसके ऊपर जो भूपर्पटी होती है वो तैर रही होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आपके पास एक बाल्टी है, आपके पास क्या है, एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, इस तरीके से पानी भरा हुआ है। और अगर हम उसके ऊपर कोई बर्तन को रखते हैं तो वो क्या करता है, तैरने लगता है। ठीक वैसे ही जो मेंटल है, मेंटल में मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा के ऊपर जो है पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो क्या कर रही है, तैर रही है। तो जो भूपर्पटी तैर रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको प्लेट कहते हैं। और उन्हीं प्लेटों के ऊपर जो है वो महाद्वीप स्थित है। 7 महाद्वीप है ना, तो सातों महाद्वीप स्थित है उन्हीं प्लेटों के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेटों की गति। यहाँ से पढ़ते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। तो प्लेटों से बनी हुई है हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। ये प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं, घूमती रहती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो महाद्वीप होते हैं उन पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। ओके, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी आते हैं। ज्वालामुखी कैसे आते हैं, आप इसको देखिएगा, इस प्लेट को देखिएगा। तो यहाँ पर दो प्लेटें दिखाई गई हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। अब एक प्लेट तो ऊपर है और एक प्लेट नीचे की ओर है। तो इसमें क्या होगा कि एक प्लेट ऊपर की ओर बढ़ रही है और एक उसके नीचे की ओर धंस रही है। तो जो मेंटल में जो मैग्मा भरा हुआ है वो क्या करेगा, वो इस जगह से बाहर निकल आएगा, इस जगह से क्या होगा, वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। जब मैग्मा बाहर निकल आता है तो उसको लावा कहते हैं। उस पूरी प्रोसेस को हम ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ है प्लेटों के मूवमेंट की वजह से, प्लेटों के घूमने की वजह से हुआ है, ठीक है। तो प्लेटें जो होती हैं वो किस तरीके से घूमती हैं, कितने प्रकार से घूमती हैं। तो दो प्लेटें, कभी एक प्लेट ऊपर आ जाती है और एक प्लेट उसके नीचे धंस जाती है। तो ऐसी सीमा को हम अभिसारी परिसीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी परिसीमा कहते हैं। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से इस तरीके से अलग होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी परिसीमा कहते हैं। और जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से कुछ इस तरीके से अलग होती है, इस तरीके से मूवमेंट करती है, एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, तो ये जो स्पेस बच जाता है और ये जो स्पेस बच गया है, तो ऐसी प्लेट के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रूपांतर परिसीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपांतर परिसीमा कहते हैं। तो ये है प्लेटों की विभिन्न गतियाँ।
तो यहाँ पर आता है हमारा वर्ड मैप। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी अलग अलग प्लेटों के बारे में। जैसे कि ये रही यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और ये रही यूरेशियन प्लेट। तो हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो अगर हम इस पूरे मैप को गोल कर देते हैं, मतलब एक हिस्से को, इस वाले हिस्से को उठा करके इस वाले हिस्से से जोड़ देते हैं, तो जो यूरेशियन प्लेट होगी ये इस वाली यूरेशियन प्लेट से जुड़ जाएगी। तो ये वाली चीज़ और ये वाली यूरेशियन प्लेट, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से फ्लैट दिखाया गया है, तो यहाँ पर हमें अलग अलग शो करना पड़ रहा है। तो ये हो जाती है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, एक होती है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। ठीक है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। एक होती है प्रशांत महासागरीय प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, महासागरीय, प्रशांत महासागरीय प्लेट। क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और अंटार्कटिक प्लेट। तो जो भी महाद्वीप है या फिर जो महासागर हैं वो अलग अलग प्लेटों पर स्थित हैं। और ये प्लेटें क्या करती हैं, मैग्मा के ऊपर, जो एक द्रव पदार्थ है उसके ऊपर तैरती रहती हैं। ठीक है, पर हमारा भारत कौन सी प्लेट पर है, तो कौन सी प्लेट पर है, यूरेशियन प्लेट पर है। कौन सी प्लेट पर है, यूरेशियन प्लेट पर आता है। ठीक है, तो एक आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यहाँ से एक प्लेट थी जो यहाँ से टूट गई थी, इसको हमने क्या कहा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। और ये है अफ्रीकी प्लेट। इन सब के बारे में आगे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेटों की गति और दिशा बताई गई है। ठीक है, तो प्लेट किस तरीके से गति कर रही हैं, कुछ प्लेट ऐसे गति कर रही हैं, कुछ इस तरीके से गति कर रही हैं, कुछ इस मोशन में गति कर रही हैं। तो सारी प्लेटें गति करती रहती हैं। अब प्लेटों की गति को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि अभी हमने चित्र की मदद से देखा था। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब एक प्लेट नीचे धंस जाती है और दूसरी प्लेट उसके ऊपर आ जाती है, तो ऐसी परिसीमा को हम अभिसारी परिसीमा कहते हैं। जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको अपसारी परिसीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी परिसीमा कहते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं, तब या तो वे टूट जाती हैं, टूट कर अलग हो जाती हैं, या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। ठीक है, दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है या चली जाती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज गति में भी गति करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रूपांतर परिसीमा कहते हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से गति हो रही है, और गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, कैसे परिवर्तन आ रहा है, मान लिया एक प्लेट थी, मतलब 2 प्लेटें थी, एक प्लेट नीचे धंस गई और एक प्लेट उसके ऊपर आ गई, तो उसके बीच में जो मैग्मा भरा हुआ है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और ज्वालामुखी का निर्माण करेगा। ज्वालामुखी का निर्माण करेगा तो उसमें क्या होती है, शैलें होती हैं, कई प्रकार की शैलें। तो जब वो ज्वालामुखी बुझ जाएगा, ठीक है, ठंडा पड़ जाएगा, तो वहाँ पर क्या बन जाएगी, एक जगह बन जाएगी, एक पहाड़ टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, पृथ्वी पर अलग अलग तरीके के बदलाव कर रहा है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की गति से प्रभावित हुआ है। भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। ठीक है, पहले जो भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो किससे, जो एशिया प्लेट है उससे जुड़ी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो प्लेट थी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये रही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये रही अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, तो ये पहले दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई थी। अब ये क्या हुई, ये प्लेट टूट करके अलग हो जाती है, और धीरे धीरे करके ये कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, यूरेशियन प्लेट से जुड़ जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडो यूरेशियन प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए भारत, देखिए यहाँ पे आपको इंडिया नज़र आ रहा होगा इतनी जगह पे। ठीक है, तो आपको भारत का जो पेनिनसुला वाला एरिया है, जो प्रायद्वीपीय एरिया है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और ये क्या है, ये हमें प्लेट देखने को मिल रही है, जिस प्लेट पर ये स्थित है। ठीक है, तो प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, जो कि यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में 33, ठीक है, 33 सागर जो है, 33 भू अवनति के अवसाद
चट्टान बलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट के टकराने से, यूरेशियन प्लेट से जो हमारी ऑस्ट्रेलियन, भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उससे बना, कौन बना, उससे बना हिमालय। क्या बना, उससे बना हिमालय। ठीक है, अब बात करते हैं 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के परिणामस्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अपसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। जो स्पेस बन जाता है जब एक प्लेट नीचे चली जाएगी, एक ऊपर चली जाएगी, तो उन दोनों के बीच में जगह बन जाती है। तो वो जगह वो किसकी वजह से भर गई, नदियाँ क्या करती हैं, बहुत बहुत दूर से पहाड़ों से आती हैं, तो पहाड़ों को काटते हुए आती हैं और वहाँ से कुछ अवसाद लेकर के आती हैं। उन अवसादों से इन प्लेटों को भर दिया गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूभागीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, ये जो हमारा इंडिया का मैप है कुछ इस तरीके से, तो इसको हम, इस वाले एरिया को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय इंडिया या फिर हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर प्राचीन भाग है, ये सबसे पुराना भाग है। क्या है, ये जो है वो सबसे पुराना भाग है भारत का। इसी भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही के भूकंप ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थल आकृति हैं। ठीक है, भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। क्या है, एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल आकृति को दर्शाती है। तो हिमालय जो है वो एक युवा स्थल आकृति है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं। क्या क्या है, जिसमें ऊंचे शिखर है, घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। किससे बने हैं, उत्तरी जो मैदान है वो किससे बने हैं, जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक है, किससे बना है प्रायद्वीपीय पठार, आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां और चोटी घाटियों से बना हुआ है। तो जो पहाड़ियां हैं, जो चोटियां हैं, वो भी किससे बनी है, वो शैलों से मिलकर के बनी है। ये हम पढ़ते हैं सेल वाले चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि मुख्य भौतिक वितरण में आता है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से वर्ग हैं, तो पहला वर्ग आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो एक जो वर्ग में हमने डिवाइड कर दिया है, इसको कह दिया है हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरे को कह दिया है ये उत्तरी मैदान है। तीसरे को कह दिया ये प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट आता है भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो भारत को हमने अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। जैसे अगर हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत है। कैसा है, हिमालय एक बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। कहाँ से, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कैसी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है, हिमालय है, और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की ऊंचाई में फैली एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 150 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा हिमालय, ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा पूरा हिमालय। और हिमालय में हमें अलग अलग चोटियाँ देखने को मिलती हैं। कुछ और यहाँ पर देखने जैसे कि अलग अलग रेंज है, काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और ये रहा हमारा हिमालय, ये रही शिवालिक रेंज। और यहाँ पे छोटी छोटी जो चोटियाँ देखने को मिलती है, जैसे अन्नपूर्णा है, ठीक है, नंदा देवी है, कामेत पर्वत है, और यहाँ पे देखिए कंचनजंगा है। कहाँ पे है, कंचनजंगा जो है वो
असम में है। कहाँ पे है? असम में है। और ये है माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे यही सारी बातें हमें बताई गई हैं। हिमालय के अलावा भी और बहुत सारी चोटी यहाँ पर दिखाई गई, जैसे अरावली श्रेणी कहाँ पे है? तो ये यहाँ पर है। ठीक है, दिल्ली में है, राजस्थान से लेके दिल्ली तक है। विंध्य श्रेणी यहाँ पर है, सतपुरा श्रेणी है, ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर हमारे पास उत्तरी सरकार कोट है। यहाँ पे नीचे देखते हैं तो ये यहाँ पे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, पश्चिम की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पूर्वी घाट। यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और इंडिया के पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ियाँ। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। ठीक है, तो ये सारी पहाड़ियाँ जो हमें दिखाई देती हैं, ये है दक्कन का पठार और ये है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है यहाँ पे हमें कई प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। कल की वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।